वकील साहब, सावन का महीना चल रहा है, भोलों का महीना है और भोले रूप ही नज़र आते हैं चारों तरफ। लेकिन हिसार से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। एक दलित युवक को पुलिस ने शराब के नशे में उसके जन्मदिन के दिन ही ख़त्म कर दिया। अत्यंत दुखद समाचार है, ये पीड़ादायी है। और ये समाचार केवल हिसार से नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न कोनों से रोज़ रोज़ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहां वंचित और कमज़ोर वर्गों के युवाओं को इस तरीके से मारा पीटा जा रहा है। और ख़ासकर पुलिसी अत्याचार, पुलिस तानाशाही, ये भैया ये आम बात है। शासन नहीं है, ये कुशासन है। अच्छा, एक तरफ चल रहा है कि संविधान बचाया जाए, संविधान की रक्षा की बात हो रही है, लेकिन संविधान के तहत जो कानून हमारे देश में है, कानून की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है सरेआम चारों तरफ। नहीं, संविधान बचेगा। संविधान को कौन बचाएगा? जो लोग आज विपक्ष में हैं, कांग्रेस के जो युवराज राहुल गांधी, वो संविधान की प्रति दिखाकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लंबे समय तक उन्होंने देश में राज करा। जो आज भाजपा कर रही है उसी को ये कर रहे थे अब से पहले, और कल इनकी सरकार आएगी यही करेंगे। क्योंकि जो लोग आज भाजपा में हैं, ज़्यादातर लोग वो हैं जो पहले कांग्रेस में होते थे। लेकिन वकील साहब, नेता जो है वो चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। इनका क्या इलाज है नेताओं का? इनका इलाज ये है कि जनता को अब ये समझना पड़ेगा, नकली और असली में फ़र्क समझना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की चेतावनी को ध्यान में रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि भाई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना है, उसे लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं होगी तो संविधान अच्छा होकर भी बेकार ही सिद्ध होगा। तो आप लोगों को, ऐसे लोगों को चुनकर सदन में भेजना है जो संविधान की रक्षा कर सकें, संविधान को लागू कर सकें। तो भाई कांग्रेस, भाजपा, दोनों ही दलों में जो भी लोग काम करते हैं, जो भी इनके नेता हैं, इनके कर्णाधार हैं, वो बाबा साहब के विरोधी, वो संविधान के विरोधी। ये क्या संविधान लागू करेंगे और क्या ये संविधान बचाएंगे? जो बाबा साहब और उनके विचारों को ही पसंद नहीं करते। तो इस मामले में मेरा यही कहना है देशवासियों से कि संविधान। तो फिर आपको क्या लगता है, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जैसे नीतीश कुमार जी या जैसे जीतन राम मांझी दलित समाज से आते हैं, फिर इनको बढ़ाना चाहिए? आगे बिहार में चुनाव भी आ रहा है। इसमें आपको ये देखना है कि जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत ना है, रीढ़ विहीन लोगों को बढ़ा के भी क्या फ़ायदा? रामविलास पासवान के बेटे हो गए, बता दो भाई हो गए। भाई, ये रीढ़ विहीन लोग हैं, इनको बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं। देश के किसी एक कोने में मान लो जीतन राम मांझी, एक कोने में कहीं नीतीश कुमार, एक कोने में कहीं और। अरे भाई ये सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी से ऊर्जा लेकर के अपने आप को जिंदा बनाए हुए हैं। इनका अपना क्या है, अपना अस्तित्व क्या है देश में? अगर आप चाहते हो कि संविधान का शासन फले फूले आगे बढ़े, देश में महिलाएं सुरक्षित रहें, रोजगार मिले, और देश में दलितों के साथ अत्याचार जो रोज़ रोज़ घटनाएं घट रही हैं उन पर लगाम लगे, इसके लिए ज़रूरी है राष्ट्रीय स्तर पर देश की तीसरी बड़ी ताकत, जिसे अभी तक सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, बहुजन समाज पार्टी को केंद्र की सत्ता में लाया जाए। चलिए, बहुजन समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उसके समर्थक नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बहुजन समाज की विचारधारा से प्रेरित हैं, बाबा साहब से प्रेरित हैं, रामदास अठावले, जो हमेशा नीला झंडा उठाकर चलते हैं, तो उनमें क्या दिक्कत है? उनकी राजनीति अगर अच्छी है तो? नहीं, राजनीति अच्छी और बुरी का तो अंदाजा आप इस बात से लगाओगे ना, उनके कार्यों से, उनके कर्तव्यों से। बहुजन समाज पार्टी ने उदित राज हैं, रामदास अठावले, ये भी तो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। उदित राज जो कभी रामराज होते थे, वो कभी भाजपा में और कभी कांग्रेस में, वो अपने खुद के लिए ही ठिकाना सही से नहीं तलाश पा रहे, समाज को क्या सुरक्षित रखेंगे। वहीं अगर आप रामदास आठवले जी की बात कर रहे हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपने उसके तौर पर जो है एक लगा के उनको अपने से चिपका के रखा हुआ है। वो क्या उनका क्या है, महाराष्ट्र के बाहर या महाराष्ट्र में भी उनको एक सीट उनको लड़ने को मिलती है, एक सीट लड़ने को मिलती है, ना भी लड़े हार भी जाए तो भाजपा उनको पहुंचा देती है। अरे भाई ये देखो, देश में 29 राज्य हैं, बहुजन समाज पार्टी प्रत्येक राज्य में अपना नेटवर्क रखती है, प्रत्येक राज्य में यूनिट है पार्टी की, और देश के अधिकांश राज्यों में बहुजन समाज पार्टी अपने एमएलए जिता चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की आप क्यों वकालत कर रहे हैं? आप भीम आर्मी भी है, चंद्रशेखर रावण जो है जगह जगह दलित समाज के लिए
तत्पर नजर आते भैया हैं। आप ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी की वकालत हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारत के संविधान के आधार पर बनी पार्टी है, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए बनी पार्टी है, भारत के संविधान को लागू करने के लिए बनी पार्टी है, और इस पार्टी ने करके दिखाया है। राष्ट्रीय स्तर पर इस पार्टी ने अपना संगठन खड़ा किया। आम बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। देश के प्रत्येक राज्य में पार्टी की अपनी इकाई होना, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। उत्तर प्रदेश में तो 4 बार सरकार बनाई। और लेकिन वकील साहब, दलितों की आप बात कर रहे हैं, शोषितों की, वंचितों की, बहुजन समाज की, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, तो क्या आपको इनमें से कोई नेता अच्छा नज़र नहीं आ रहा? रामदास अठावले, चिराग पासवान, या फिर आपके जो है जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, रामदास अठावले, उदित राज, इतने सारे नेता हैं। जितने आपने नाम गिनाए, भाई हम तो ये कह रहे कि क्या दलित समाज में पैदा कोई हो गया तो वो दलितों का हकीकी हो जाएगा? चलो ठीक है, मान लिया दलितों का कोई हकीकी भी हो गया, तो भैया उसका ये तो देखोगे उसका कार्य क्षेत्र, कार्य विस्तार कितना है, उसकी क्षमता और पकड़ कितनी है। हम बहुजन समाज पार्टी की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो पंजीकृत तौर पर, अधिकृत तौर पर देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। तो आप देश की बड़ी पार्टियों से मुकाबला लेने के लिए बड़ी पार्टी को आगे बढ़ाओगे या छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए लोगों को जो है, और जो भाजपा की गुलामी करने में लगे। बिहार में बसपा को वोट मिल जाता है, लेकिन सरकार तो वहाँ नहीं बना सकते। आप तो इस बात को जानते होंगे भले। नहीं, आप ये बताइए कि बिहार में वोट मिल जाता है, सरकार नहीं बनाते, वोट थोड़ा ठीक मिलेगा तो सरकार बनाएंगे। नहीं, इतनी ये परसेंटेज तो नहीं होगी। महाराष्ट्र के लोग कहते थे हो सकत नहीं, हो सकत नहीं। जब मान्यवर काशीराम साहब महाराष्ट्र में आंदोलन चला रहे थे और वो कहते थे वहाँ के लोगों को कि भाई अपनी सरकार बनाओ, अपने पैरों पर खड़े हो, तो यही रामदास अठावले और इनके जो आरपीआई के लोग ये कहते थे कि नहीं, हमारा बिना गठबंधन के काम नहीं चलेगा और हमारे सरकार बन जाए, अपने दम पर सरकार बन जाए, ये हो सकत नहीं। तो जब इनका मनोबल इस लेवल पर टूटा हुआ था, मान्यवर साहब के बहुत ज़्यादा पुश करने के बाद भी इनमें जान नहीं आई, तब मजबूर होकर मान्यवर काशीराम साहब को अपना उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में मूवमेंट शुरू करना पड़ा। और 3 जून 1995 को उन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और तब वो महाराष्ट्र वापस गए और वहाँ लाखों लोगों का एक जलसा हुआ। उस जलसे में मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि देखो, महाराष्ट्र के नेता कहते थे हो सकत नहीं, हो सकत नहीं। खासकर महाराष्ट्र के महार कहते थे हो सकत नहीं, हो सकत नहीं। उत्तर प्रदेश के चमारों की एक लड़की मायावती ने ये सिद्ध करके दिखा दिया चमार शब्द कि आप इस्तेमाल मत करिएगा वकील साहब। हो सकत है। चमार शब्द का इस्तेमाल मत करिएगा आप। लेकिन हमारा कहना तो ये है कि इतने सारे दलित समाज के नेता जो आपको हमने बताए, नाम गिनाए, तो इनको आप क्या मानते हैं इन नेताओं को? भाई हम तो ये कहेंगे कि नेता वो जो समाज की जवान बने, नेता वो जो समाज के हित के लिए काम करे, नेता वो जो समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को जिंदा रखे, समाज को ताकत सौंपे। बहन जी की यदि सरकार बनी तो उन्होंने राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समेत कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा जहां महापुरुषों को मान सम्मान देने का काम ना किया हो। उत्तर प्रदेश के भूमिहीन लोगों को बहन जी ने वजूद, उनको ज़मीन देने का काम किया, शहरी गरीब लोगों को आवास देने का काम किया, छात्रों को शिक्षा देने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, योगी बाबा वहाँ पर हैं, अभी भी तो गुंडे माफियाओं पर बुलडोजर चल जाता है। भाई हम ये कह रहे हैं कि क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक स्मारक इन्होंने बनवाया? बताएं, क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों को इन्होंने कोई मान सम्मान दिया? काशी कॉरिडोर तो बनवा दिया। हम ये कह रहे हैं इन्होंने कोई मान सम्मान देने का काम किया? आप बताइए जरा। भाई देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 25%, 27% दलितों की आबादी है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री की इसी समाज के लोगों को बनाते? क्यों नहीं इनको आगे बढ़ाते? दलितों का वोट लेने के लिए नाटक नौटंकी के अलावा कोई कुछ नहीं करता। चलिए गए तो जनता फैसला करेगी आखिर दलित समाज का हित कौन नेता कर रहा है, कौन सी पार्टी कर रही है। कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी राय रखें और राक्षस जी की बातों से आप कितना संतुष्ट हैं ज़रूर बताएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।